फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, वेरियस फॉर्म्स है। तो सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है ये, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कि एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये दोनों के इक्वेशन अपन कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है इज, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमको इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। तो जो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है, तो अब जैसे कोई यहां पे अपन ने कोई पॉइंट लिए, ये कोई पॉइंट आया अपना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई कोऑर्डिनेट 0, 1,0 हो गया। मान लीजिए अपन ने पॉइंट को यहाँ पर लिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, तो ये एक्स एक्सिस पे कितना हो गए 1 2 3 4 5, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, आपको मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट होगा 5,0। मान लीजिए आपने यहाँ पे पॉइंट लिए, ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 -5 और वाई कोऑर्डिनेट 0, ये हो गया -5,0। समझ में आ रही बात। अब देखो आप इसको नोटिस करो, आप एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो तो एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही हो। ये 3 पॉइंट लिया मैंने, इस टाइप से अपन कितने भी पॉइंट ले सकते हैं। तो कोई ऐसी बात आपको नजर आ रही जो सब में कॉमन हो। ये चीज यहाँ पे कॉमन आ रही कि y की जो वैल्यू है, ये देखिए 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। आप एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कहीं भी ले लेंगे पूरी एक्स एक्सिस, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो इसी का फायदा अपन उठा लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। ये आपका एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैंने प्रूव कर दिया, इसको आप मेमोराइज कर लो। ये एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया अपना, हो गया भाई प्रूफ। आज प्रूफ करके बता दिया मैंने इसको कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्रूफ। देखिए प्रूफ हमेशा कई टाइप से प्रूफ होते हैं, कभी ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्रूफ करते हैं, कभी लॉजिकली प्रूफ करते हैं, कभी कोई चीज इक्वेशन बना के प्रूफ करते हैं, कभी LHS कभी RH कभी कुछ मतलब प्रूफ करने के अलग अलग वेज है। तो यहाँ पे अपन ने एक विजुअल तरीके से इसको देखे कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आए, कहीं भी पॉइंट ले लो आप, चाहे अपन यहाँ भी पॉइंट लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, कहीं भी लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो मैंने उसी को लिख दिया है कि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0 है। एक और है ऐसे ही, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ऐसा ही। अब एक चीज आपको समझ में आ गई तो दूसरी समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लो कैसा होता है, मैं बता देता हूँ आपको, वैसे ही बताऊंगा जैसे अभी बताया। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे हो गए, देखो जैसे हमने ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 1, 0,1। अगर अपन यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो ये 0,2, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो 0,1 2 3 1 2, ये 3 है ना, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, ये है 0,3 1 2 3, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 0,5 है ना, काउंट कर लो 1 2 3 4 5। अगर अपन नीचे भी लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लिए अपन ने, तो 0, कितना आ जाएगा ये, -1 -2 -3। तो अब आप इसको भी नोटिस करो कि पॉइंट अगर यहाँ पे था तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है,
इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 0 है, तो y एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। दिख रहा है आपको? वही मैंने यहाँ लिख दिया, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों भी प्रूफ हो गए, इसको मेमोराइज कर लो आप कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। होगा ये दोनों प्रूफ। ये दो फॉर्म भी आपकी, ये भी लाइन ही है, देखो x एक्सिस भी एक लाइन है और y एक्सिस भी एक लाइन है। अपन लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन को शॉर्ट में लाइन बोल देते हैं। तो ये दो फॉर्म आ गए अपने पास में, लाइन के डिफरेंट फॉर्म आ गए, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स और वेरियस फॉर्म्स। ये दो फॉर्मूले यहाँ से प्रूफ हो गए, इसको मैंने प्रूफ कर दिया, विजुअल प्रूफ है, ये दिखा दिया आपको कि ऐसा प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में क्या होते हैं, दूसरा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अब लाइंस के इक्वेशन लिखना, अपने हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी आड़ी लाइन, और वर्टिकल मतलब ऐसी 90 डिग्री का एंगल बनाती है खड़ी लाइन, उसके फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होंगे। तो फिर से मैं एक ग्राफ ले लेता हूं, ये मैंने ग्राफ लिया। अब देखिए, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूं मैं। ग्राफ अपने पास में है तो एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा रहता है, इसलिए ग्राफ ले रहे हैं। प्लेन इस पे भी बना सकते हैं। एक्स, ये कुछ चीजें ऐसी आपको एग्जाम में आती नहीं है कि इसका इक्वेशन कैसे प्रूफ होगा, उसका ये अपना समझने के लिए थोड़ा सा ये प्रूफ कर लो एक बार, जिससे अपने को पता रहता है कि ये चीजें आ कैसी रही है, नहीं तो फिर उसको रटना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन रहेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी, और जो वर्टिकल लाइन रहेगी वो एक्सिस के पैरेलल रहेगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रा करता हूं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसी लाइन अपन नीचे से भी ले सकते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। अब इस लाइन को देखना, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने पॉइंट को यहाँ पे एक पॉइंट लिया, मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहां से यहां तक जाना पड़ेगा 2 यूनिट, और यहां से यहां तक गए तो कितना 1 2 3 यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2,3, है ना। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए आपने पॉइंट को यहाँ पर लिए, यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं आप, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा और यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो ये 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 1 2 3 5,3 बोल सकते हैं इसको, 5,3, है ना। अब देखिए अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे अगर पॉइंट ले लूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे इधर -1 -2 -3, और ये 1 2 3 -3,3। ऐसे ही अगर अपन इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले ले, मान लीजिए अपन ने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आपका यहाँ से यहाँ तक +1, और यहाँ से यहाँ तक -1 -2 -3, तो ये हो गया आपका 1, -3। अगर अपन कोई पॉइंट को यहाँ पे ले ले, यहाँ ले ले अपन कोई पॉइंट को, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 -3, 6, -3, ये हो जाएगा आपका 6, -3। और यहाँ पे अगर अपन पॉइंट ले ले, यहाँ ले ले अपन पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 -2 -3 1 2 3 -3, -3। और ले सकते हैं। अब देखना पहले ये जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है, ये 3 पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसको नोटिस करो। ये है 5,3, ये है 2,3, और ये -3,3। तो अब इसमें भी एक चीज नोटिस करने लायक बात ये है कि आप चाहे इस लाइन के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट ले लो, उसका y कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट 3।
कहीं भी लेंगे आप यहाँ भी पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 1 2 3 जाएगा। आप कहीं भी ले लो इस लाइन के ऊपर पॉइंट, उसका y कोऑर्डिनेट 3, मतलब y कोऑर्डिनेट अब ये 3 आया। अपन ने लाइन यहाँ से ड्रा की थी तो 3 आया। अगर अपन लाइन यहाँ से ड्रा करते तो 2 आता, आप यहाँ से ड्रा करते तो 1 आता, आप यहाँ से ड्रा करते तो 4 आता, यहाँ से ड्रा करते तो 5 आता। मतलब y की वैल्यू कांस्टेंट आ रही 3 आई 2 आई 4 कुछ भी आती, लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट आई। अब ऐसे ही अगर अपन ये लाइन को नीचे ड्रॉ करते हैं ऐसा, तो इसको नोटिस करो आप, यहाँ पे y की वैल्यू ये -3 आई, यहाँ इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए भी y की वैल्यू -3 आई ना, -3, और इस पॉइंट के लिए भी y की वैल्यू -3 आई। मतलब लाइन अगर एक्स एक्सिस के नीचे है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी नीचे, तो y की वैल्यू -3 कांस्टेंट आ रही। अगर ये लाइन कभी यहां से रहती तो -2 आती, यहाँ से रहती तो y की वैल्यू -1 आती, यहाँ से रहती तो y की वैल्यू -4 आती। तो देखो मैंने दोनों डिस्टेंस इक्वल लिया, तो यहाँ पे ऊपर अगर लाइन है तो y की वैल्यू +3, नीचे अगर लाइन है तो y की वैल्यू -3। अब ये 3 के प्लेस पे अपन 4 5 6 -3 -4 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो कांस्टेंट होगा। तो इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन, equation of line parallel to x-axis is y is equal to मॉडुलस ऑफ b, और इसको +- b लिख सकते हैं। b मैंने सपोज कर लिया है कुछ, देखो y की वैल्यू +b या -b ले सकते हैं। अगर ये +3 ले रहे हैं तो b, और -3 ले रहे हैं तो -b। तो ये मॉड का साइन अगर लगा दे, अगर हम मॉड का साइन हटाए तो 2 साइन लेना पड़ता। कल भी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो +-b। अगर लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी तो y इज इक्वल टू b आ जाएगा, अगर लाइन एक्स एक्सिस के नीचे रहेगी तो y इज इक्वल टू -b आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू +-b लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b। अब y है तो y के साथ में मैंने b लिया है, x के साथ में हम a ले लेंगे। ये b कोई कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इक्वेशन मेमोराइज कर लो आप। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है y इज इक्वल टू +-b होता है, और +-b को मॉडुलस ऑफ b लिख सकते हैं। अब ऐसा ही इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो लाइन ऐसी रहेगी अपनी y एक्सिस के पैरेलल, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा, उसके लिए भी बता देता हूं मैं आपको। ये आ गया समझ में आपको? पहले एक्स एक्सिस और y एक्सिस बना देते हैं। ये x o x डैश, y o y डैश। अब लाइन वर्टिकल लाइन लेना है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले लेता हूं मैं यहाँ। ये लाइन ले लिया मैंने, 1 2 3 कई लो, कहीं भी ले सकते हैं। देखो ये लाइन इधर भी ले सकते हैं अपन उतने, 1 2 3। y एक्सिस के लेफ्ट साइड में लो या y एक्सिस के राइट साइड में लो। ये लाइन आ गई आपकी, ये वर्टिकल लाइन है। अब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट रहेगा, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे 1 2 3 और y एक्सिस पे 1 3,1। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट रहता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स एक्सिस पे 1 2 3 और y एक्सिस पे 1 2 3 3,3। यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका, तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3, y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 3,5 3,5। नीचे भी ले सकते हैं अपन, यहाँ ले लिए। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 2 3 और y एक्सिस पे -1 3,-1। यहाँ ले लिए, यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 -1 -2 -3 3,-3। देखो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें x की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही, 3 3 पॉइंट कहीं भी ले लो आप, लेकिन x की वैल्यू कांस्टेंट आ रही, x की वैल्यू है पहले। ऐसे ही अगर अपन इस साइड में लेते हैं अगर लाइन को, ये भी y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे अपन कोई भी पॉइंट ले ले, अगर यहाँ ले ले अपन कोई पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x एक्सिस पे -1 -2 -3, y की वैल्यू 1 2, ये हो गया -3,2।
अगर अपन पॉइंट को यहाँ ले लेते तो x की वैल्यू -1 -2 -3 1 2 3 4 -3, 4। अगर अपन नीचे ले लेते हैं x की वैल्यू, यहाँ ले लेते हैं अपन पॉइंट, तो फिर से देखो x की वैल्यू -1 -2 -3 और y -1 -2 -3, -2, कहीं भी ले लो आप पॉइंट। तो अब इसमें देखो आप x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3, x के लिए लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो x की वैल्यू -3 ही है, कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल रहेगी या वर्टिकल लाइन रहेगी तो उसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप पॉइंट कहीं भी ले लो। इस लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो x की वैल्यू -3 जा रही, इसमें पॉइंट कहीं भी लेंगे आप इस लाइन के ऊपर तो x की वैल्यू 3 जा रही। तो अगर आप राइट साइड में लेंगे, इस साइड, ये राइट साइड है आपका इधर का, इस साइड में इधर +3 आ रही है और ये लेफ्ट साइड है जिधर -3 आ रही है x की वैल्यू, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगा, प्लस माइ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है x इज इक्वल टू +- a बोल सकते हो उसको, या मॉडुलस ऑफ a। यहाँ लिखता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a, और इसको +- a बोल सकते हैं। a कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a और +- a। अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन रहेगी वो राइट साइड में रहेगी तो x इज इक्वल टू +a ले लेंगे अपन, ये +3 था। और अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और लेकिन उसके लेफ्ट साइड में है, इस साइड में है, तो x इज इक्वल टू -a ले लें, जहां पर a कोई कांस्टेंट है। तो अब आपको याद कैसे, y एक्सिस के जो पैरेलल रहेगी उसमें x इज इक्वल टू a ले लो, और x एक्सिस के जो पैरेलल रहेगी उसको y इज इक्वल टू b ले लो। +- b का मतलब आपको समझ में आ गया। लाइन इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल रहेगी और लाइन x एक्सिस के ऊपर है तो +b लेना है कांस्टेंट। लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और लाइन x एक्सिस के नीचे से जा रही है तो y इज इक्वल टू -b। इसमें लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, अगर वो y एक्सिस के राइट साइड में है तो x इज इक्वल टू a लेना है। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है तो x इज इक्वल टू -a लेना है। तो कितने फॉर्म हो गए अपने पास में, 2 ये हो गए और 2 इसके ऊपर हो गए, 4 हो गई। ये प्रूफ हो गया, समझ लीजिए आप इसको, इस टाइप से अपन इसको शो कर सकते हैं। अब अगला है अपना पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट रहेगा और लाइन का स्लोप रहेगा, एक लाइन रहेगी जिसके ऊपर एक पॉइंट रहेगा और उसका कुछ स्लोप रहेगा, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। थर्ड बोल देता हूं मैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट मतलब एक पॉइंट रहेगा 1,2 a, b इस टाइप का, और स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा इज इक्वल टू m को स्लोप बोलते हैं। और स्लोप पे अपन ने काम किए पिछली एक्सरसाइज में बहुत सारा। ग्राफ में रफ भी बना सकता हूँ मैं, ग्राफ के ऊपर इसलिए ले रहा है कि इससे अपने को आसानी रहेगी, थोड़ा सा बताने में आसानी रह रही है उससे, इसलिए मैं ग्राफ पे बना रहा। रफ भी बना सकते जरूर, मेरे पास में ग्राफ है खाली पड़े हुए, इसलिए मैं ग्राफ पे ले रहा हूँ। ग्राफ पे समझ में भी आ जा रहा हो बेटर तरीके से। मान लीजिए अपन एक लाइन ले लेते हैं, ये ऐसी कोई लाइन है ना। अब ये लाइन जो है एक पॉइंट से पास हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से पास हो रही है, इसका नाम रख देता हूं मैं x1, y1। इस पॉइंट से ये पास हो रही है और ये इसका स्लोप है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका स्लोप इतना है ना। इसका स्लोप m बोल दिया, tan थीटा इज इक्वल टू जो भी रहता है, तो ये स्लोप है इसका, स्लोप m। लाइन का स्लोप m है, मतलब ये थीटा होगा, एंगल थीटा का tan ले लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू m आ जाएगा। ये स्लोप है लाइन का और ये पॉइंट है, तो इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो पॉइंट और स्लोप अगर अपने पास में हो तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बात समझ में आ रही। एक पॉइंट है अपना इस लाइन के ऊपर और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, क्या दिया है, इसका स्लोप m दिया हुआ है, तो इस लाइन का इक्वेशन अपने को कैलकुलेट करना है। तो अभी क्या करता हूं मैं, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट ले ले रहा हूं मैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने
P नाम दे देता हूँ इसका, और इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x, y। एक पॉइंट सपोज कर लिया मैंने x, y। तो अब देखो, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट मैंने ये सपोज कर लिया, ये सपोज किए अपन ने पॉइंट, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया P, उसके कोऑर्डिनेट x, y। तो अब देखो ये लाइन जो है, अब ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन होगी। तो अब 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप है अपने पास में, पिछली एक्सरसाइज के पहले अपन ने फॉर्मूला प्रूव किए थे। तो इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू फॉर्मूला था, उसमें x1 y1 है और ये x2 y2 के प्लेस पे xy है। तो अब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज, क्या था अपने पास, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 था, ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप। अब इसमें देखो, इसमें x1 y1 के प्लेस पे x1 y1 ही है, लेकिन x2 y2 के प्लेस पे xy। तो जहां जहां आपका x2 है वहां पर, जहां जहां आपका x2 है वहां पर x रख दो, जहां जहां y2 है वहां पर y रख दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू y2 को आपको y रखना है, माइनस y1 को y1 रहने दो, x2 को आपको x रखना है, माइनस x1 को x1 रहने दो। ये यहां लिख देता हूं मैं, सिंस x2 y2 इज इक्वल टू x, y। अपन ने x2 y2 पॉइंट के प्लेस पे क्या लिए है, x, y वाला पॉइंट लिए। जैसे ये रहता अपना, ये x1 y1 था, ये x2 y2 था, तो x2 y2 के प्लेस पे x, y है, ये x, y। तो x2 के प्लेस पे x रख देना है, y2 के प्लेस पे y रख देना। मैंने इसी में क्या किया है, y2 के प्लेस पे y रख दिया और x2 के प्लेस पे x रख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा अपना। ये नीचे वाली टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। इस वाली टर्म को इस साइड लिख दो और इसको उधर कर दो। तो ये हो गया आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपका। देखो ये है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें पॉइंट था आपके पास में x1 y1, ये x1 y1 पॉइंट आ गया और ये m आ गया। और ये जो x और y दिख रहा है, ये एक्सिस रहती है आपकी, x एक्सिस और y। कोई भी इक्वेशन x और y के फॉर्म में रहता है, ये x और y आपके एक्सिस को रिप्रेजेंट कर, ये पॉइंट है x1 y1 और ये उसकी स्लोप है। देखो जो पॉइंट था अपने, ये पॉइंट अपने को गिवन रहेगा क्वेश्चन में x1 y1, तो उनको हम x1 y1 के प्लेस पे रख देंगे यहाँ पे, और इस लाइन का स्लोप भी दिया रहेगा हमको क्वेश्चन के अंदर, वो अपना m है। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। याद कर लो आप, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाता है, इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म, लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म है। एक पॉइंट आपको गिवन रहेगा x1 y1 और उसका स्लोप रहेगा आपके पास में m, तो उसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। हो गया ना प्रूफ। ये हमने ये वाले फॉर्मूले, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप से की हेल्प से हमने एक पॉइंट और उस लाइन का स्लोप अगर अपने पास में, तो उसका इक्वेशन प्रूव कर दिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m एक्स माइनस x1। यहाँ पर x1 y1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है और m जो है उस लाइन का स्लोप है। ये प्रूफ हो गया इसका, याद कर लो आप इसको। ठीक है, समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप, वैसे नहीं समझ में आने लायक कोई बात नहीं रहती, हम बताते ही ऐसा है कि वो नहीं समझ में आने जैसी कोई चीज नहीं रहती, मगर वो ये कि पीछे की चीजों का हम यूज करते हैं। ये वाला फॉर्मूला अपन ने पहले प्रूव कर लिए थे, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, उसका यूज करके मैंने ये प्रूव कर दिया। अब इसका यूज करके मैं कुछ और प्रूव करूंगा, मतलब पीछे जो चीजें अपन प्रूव करते जाते हैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, उन्हीं का यूज करके फिर दूसरी चीजें प्रूव होती है। अब 2 पॉइंट फॉर्म, अब 2 पॉइंट फॉर्म, अब 2 पॉइंट से जाने वाली जो लाइन रहेगी उसका इक्वेशन क्या होगा, 4 नंबर 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन। ये लिया मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। मान लीजिए कोई लाइन है, एल लाइन बोलती है इसको,
ये कोई एल लाइन है, ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट ले लेते हैं x1 y1, यहाँ ले लेता हूं मैं एक पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, नाम दे दो इसको कुछ भी, P1 नाम दे देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं P2, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2। ये 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है P1 और P2 से, है ना। तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन अपन निकालेंगे। कुछ भी ले सकते, पी क्यूब भी ले सकते, मैंने P1 और P2 2 पॉइंट लिए, तो दिख रहा है आपको 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन है ये 2 पॉइंट से पास होने वाली, इसका इक्वेशन निकालना अपने को L का। तो अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट में P ले लेता हूँ इसी लाइन के ऊपर, यहाँ पे एक P पॉइंट ले लिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट ले लो x, y। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P भी होगा, उसके कोऑर्डिनेट x, y। तो अब देखो ये तीनों पॉइंट P1, P और P2 ये एक ही लाइन के ऊपर है, तो कोलिनियर है। जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो अपने पास में कॉन्सेप्ट है कि स्लोप ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P2 P। ये P1 P2 का जितना स्लोप है उतना ही स्लोप इसका भी होगा। स्लोप ऑफ P1 P2 ये 2 पॉइंट थे अपने, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ये वाला P1 P ले सकते हैं या P P2 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये P1 P ले लेता हूँ, ये P1 P का स्लोप जितना है उतना ही आपका P1 P2 का स्लोप है, पॉइंट्स कॉलिनियर है। स्लोप ऑफ P1 P2 ये गिवन पॉइंट थे अपने, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P1 P। P1 P बोले तो ये वाला, P2 P भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, P1 P। तो अब ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप और ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, फॉर्मूला था अपने पास में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, तो P1 P2 ये है P1 और ये है P2। इसमें x1 y1 के प्लेस पे x1 y1 है और x2 y2 के प्लेस पे x2 y2, तो रख दो इसके अंदर वैल्यू आप। ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका P1 P2 का स्लोप। अब इज इक्वल टू P1 P का स्लोप, ये दोनों, तो x1 y1 के प्लेस पे x1 y1 रहने दो, x2 y2 के प्लेस पे xy रखो, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, तो y2 हो गया आपका y2 आपका y हो गया ये वाला, और y1 हो गया y1, तो y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये x2 हो गया आपका और ये x1 आपका x1 है, x माइनस x1 ऐसा आ गया। दोनों का स्लोप रख दिया मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, ये वाली टर्म को यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये इंटू कर दिया मैंने, इज इक्वल टू इधर बचा y माइनस y1। ये वाले y माइनस y1 को इस साइड लिख लो और इसको इस साइड लिख दो, बस हो गया फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये कहलाता है आपका 2 पॉइंट फॉर्म, इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। चलो मेमोराइज करो फटाफट, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन बोल सकते हैं आप इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। This is called 2 point form। 2 पॉइंट से जाने वाली, ये 2 पॉइंट P1 और P2 से जाने वाली लाइन का इक्वेशन ये हो गया, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x। देखो वही वाला है ये जो अभी अपन इसके पहले प्रूव किए थे, y minus y1 इधर है, देखो y minus y1 इधर है, इधर आपका x minus x1 है, ये x minus x1 है, ये वाला जो m है आपका, इस m के प्लेस पे वही स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1 है, वही का वही है, m के प्लेस पे y2 minus y1 upon x2 minus x1 रख दिए, तो ये आ गया आपका। ये 2 पॉइंट फॉर्म कहलाता है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। This is called 2 point form।
ये है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। हो गया ये प्रूफ, आसानी से प्रूफ हो गया। चलिए अब अगला है अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक स्लोप रहेगा और एक इंटरसेप्ट रहेगा। ये सब वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है लाइंस के। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप मतलब समझता आपको, इंक्लिनेशन जो रहता है उसका टेन थीटा ले लो तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा। और इंटरसेप्ट क्या रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरसेप्ट समझ, स्लोप तो आपको पता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मान लीजिए ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट करे। एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को यहाँ बी पे कट कर रही है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये ओ, ये ओ ए डिस्टेंस जो है ये एक्स एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट कहलाता है। ये लाइन एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रही, तो ओरिजिन से लेके ये ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट। ये वाला, ये ए बोल दिए। ओ ए डिस्टेंस जो है ये एक्स एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट है। और ये जो ओ बी डिस्टेंस है आपकी यहाँ बी पॉइंट पे कट कर रही है लाइन इसको, ये ओ बी डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट है, इसको बी बोलते हैं। तो ये ए और बी जो है ये इंटरसेप्ट है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है अपने पास में कि लाइन का स्लोप रहेगा या एक इंटरसेप्ट कट कर, अभी दो इंटरसेप्ट अभी आएंगे वाला एक दूसरा होगा, एक इंटरसेप्ट रहेगा। स्लोप इंटरसेप्ट, एक स्लोप रहेगा और एक ही इंटरसेप्ट। मैंने दो इंटरसेप्ट बताया आपको कि इंटरसेप्ट रहता कैसा है। अभी टू इंटरसेप्ट वाला फॉर्म भी आएगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, देखिए एक छोटा सा डायग्राम है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है अपने पास। ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। मान लीजिए ऐसी कोई लाइन है, ऐसी जा रही है लाइन जी, ये कोई एल लाइन है। तो ये थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। तो यहां से उसका स्लोप मिल जाएगा अपना, टेन थीटा लेंगे तो ये स्लोप दिया हुआ है। और ये यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो यहां तक के ये जो इंटरसेप्ट होगा इसको अपन सी कंसीडर कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं सी ले लेता हूँ। ये सी है, कोई पॉइंट ले सकते हैं अपन यहाँ पे, कुछ भी पी पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, ये पी पॉइंट है। ये कोई पी पॉइंट है, ये लाइन ऐसी गई, ये वाई एक्सिस को पी पॉइंट पे कट कर रही। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये ओपी, इसको इंटरसेप्ट बोलेंगे। ये है आपका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये इंटरसेप्ट यहां से यहां तक का ये ओपी डिस्टेंस इंटरसेप्ट ये सी के इक्वल है। और इसका स्लोप दिया हुआ है अपने को एम, और स्लोप है इसका एम। एम टेन थीटा सॉल्व करेंगे तो एम इसका स्लोप है। तो अब हमको इस लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो अब देखो ये पी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर, आपको पता है कि वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ तक के सी। तो 0, सी हो गया, 0, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। तो अब अपने पास में अभी अपन ने पॉइंट स्लोप फॉर्म प्रूव किए थे कि एक पॉइंट से जा रही है y माइनस वाई वन और उसका स्लोप m रहता है। ये लाइन देखो, ये इसका स्लोप है और ये एक पॉइंट से पास हो रही है। तो इसके लिए अपने पास में एक इक्वेशन था, अभी अपन ने प्रूव किए थे बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट और एक स्लोप वाला फॉर्म था अपने पास में, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये प्रूव किए थे अपन। अब इसमें देखो m के प्लेस पे तो m है, और ये जो x1 y1 पॉइंट था इसके प्लेस पे लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, p पॉइंट से पास हो रही है। और p के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, सी। तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1। सो हियर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हियर m इज इक्वल टू तो m ही है, और x1 y1 इज इक्वल टू 0, है। देखो x1 y1 के प्लेस पे 0, है, तो x1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू सी रख दो इसके अंदर। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन की वैल्यू रख दो c इज इक्वल टू m को m रहने दो, x माइनस x1 की वैल्यू रख दो 0। इसको सॉल्व करो तो
y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, जीरो को छोड़ दो, c को उधर शिफ्ट कर लिए, c को उधर शिफ्ट कर लो माइनस c को, तो y इज इक्वल टू एम एक्स और माइनस c को शिफ्ट करेंगे तो प्लस c। ये आपका एक फॉर्म आ गया, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m जो है लाइन का स्लोप है और c जो है वो y एक्सिस पर कटा इंटरसेप्ट है। देखो ये y एक्सिस पे ये लाइन y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये y एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट कहलाता है, ये c है। तो इसके अंदर एक स्लोप है और एक y एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर m is equal to slope and c is equal to intercept on y axis, intercept on y axis, ये y एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट है, तो इसको भी याद कर लो आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है स्लोप। 6 नंबर का फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है, तो एक्स एक्सिस को ये ए पे कट कर रही है यहाँ पर, और वाई एक्सिस को बी पे कट कर रही है, ये ओ है। तो ये ओ ए डिस्टेंस जो है ये एक्स एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट रहता है, इसको स्मॉल ए लेते हैं, और ये जो ओ बी डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट रहता है, इसको स्मॉल बी लेते हैं। तो इस इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इसके लिए अपन एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं पहले। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। अब एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं ऐसी, ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेप्ट कर रही है, वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये एक्स एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट हो जाएगा ओ ए, और वाई एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट हो जाएगा ओ बी। ये ओ ए डिस्टेंस ए है, ओ बी डिस्टेंस आपकी बी है। तो इस सिचुएशन में इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट देखो कहां पर है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा 0। ऐसे ही बी पॉइंट देखो, ये वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट रहता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है, और यहाँ से यहाँ तक की वो भी डिस्टेंस बी है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा बी। अब कल अपन ने एक फॉर्मूला प्रूव किए थे, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन, ये 2 पॉइंट से जा रही है ए से और बी से, इस लाइन का इक्वेशन अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म बोले थे अपन ने, कल इसको प्रूव किए थे, दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। ये 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन ये आया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन। अब इसमें ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2, ये वाला पॉइंट x1 y1 है और ये वाला आपका x2 y2 है। तो वैल्यू रख दो यहां से, y माइनस y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, y2 माइनस y1 की वैल्यू b माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू a इंटू x माइनस x1 की वैल्यू a, ये वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये y इज इक्वल टू यहाँ बचा आपका b माइनस 0 b, और ये 0 माइनस a टू x माइनस a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी का इंटू कर लेंगे, तो बी एक्स माइनस ए बी, माइनस वाले ए बी को इधर कर लेते हैं, माइनस वाले ए वाई को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस ए बी का प्लस ए बी हो गया, ये बी एक्स और ये प्लस ए वाई। अब ए बी से इसको डिवाइड कर लो, तो इधर 1 आ जाएगा और इधर का आपका एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय ए बी से डिवाइड कर लो दोनों साइड को,
ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी। ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया वन टाइम, बी से बी कैंसिल कर लो, ए से ए कैंसिल कर लो, क्या आ गया वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसको इस साइड लिख दो, राइट साइड की क्वांटिटी को लेफ्ट साइड में लिख दो, लेफ्ट साइड की क्वांटिटी को राइट साइड में। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। बहुत काम का फॉर्म है ये, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट ए है और वाई एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट बी, और इधर वन है। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बड़ा यूजफुल है ये, बहुत काम में आता है ये। अभी भी आएगा अपने को और आने वाले साल में भी आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है इस फॉर्म की। ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको भी मैंने प्रूव कर दिया। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर वाली लाइन रहती है उसी को नॉर्मल बोल देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे अपन, ये लाइन है अपने पास में, इस लाइन के ऊपर अगर 90 डिग्री वाली लाइन ड्रा करते हैं इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेकिन लाइन के प्लेस पे अगर कभी अपन ऐसा प्लेन ले ले कोई और प्लेन के ऊपर 90 डिग्री वाली लाइन ड्रा करे तो फिर उसको नॉर्मल बोल देते हैं। नॉर्मल और प्लेन जो है वो एक जैसे ही रहता है, 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हैं। लेकिन जब प्लेन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। और जनरली लाइन के ऊपर 90 डिग्री की लाइन ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर रहता है। मतलब दोनों का एक ही है, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर वाला ही ट्रीटमेंट देता है। तो नॉर्मल फॉर्म मतलब 90 डिग्री वाली लाइन समझ लो आप उसको। तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, पहले अपन एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। एक एक्सिस है और एक एक्सिस इधर बना लिया, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये लाइन है एल, एल लाइन है। इसका इक्वेशन अपने को कैलकुलेट करना है। अब यहां से ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। ये 90 डिग्री वाली लाइन ड्रा कर ली। ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इधर भी 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का बन रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस साइड पे इस साइड पे। ये ओरिजिन है, यहां से ये जो पॉइंट है यहां तक की जो डिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। यहाँ से 90 डिग्री वाली लाइन ड्रा करें अपन इस लाइन के ऊपर, तो ये इसको नाम दे देता हूं मैं कुछ, ओ ए नाम दे दो, ये ओ ए। तो ये ओ ए जो है ये परपेंडिकुलर की लेंथ है, इसको पी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी। स्मॉल पी है, स्मॉल पी बोल लो, कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल पी है। ओ ए डिस्टेंस जो है ये ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ है। और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है। और ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, ये ए पॉइंट जो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आया है, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अपन फाइंड आउट कर ले तो यहाँ पे ए पॉइंट आ जाएगा अपना ना, और फिर अपने पास में दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन या इसका स्लोप भी रहता है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, तो उससे अपना ये थीटा निकल सकता है ना, ये थीटा आ जाएगा अपना। फिर अपने पास में एक सिचुएशन ये भी थी कि ये वाली लाइन अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, तो अपन उसका यूज कर लेंगे। तो अभी मैंने क्या क्या किया है वो आपको बता रहा है एक बार। ये लाइन एल है और ये ओ ए जो है ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ है, या ये नॉर्मल बोल दो इसको आप, और इसकी लेंथ पी के इक्वल है। और ये जो लाइन है जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना, ये लाइन नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी क्योंकि ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना, तो नॉर्मल फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो
सबसे पहला अपना टारगेट है यहाँ पर इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना। तो इस ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, इसका नाम रख दो एम, ए एम। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। ओ एक्स पे मैंने एक ए एम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब एक राइट ट्रायंगल बन गई है ओ एम ए। अब इस ओ एम ए ट्रायंगल की हेल्प से अपन ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते। देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब ओ एम डिस्टेंस अपने को चाहिए, यहाँ से यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट है, तो एम ए डिस्टेंस चाहिए। तो एम ए और ओ एम अपने को निकालना है। तो मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट ट्रायंगल है, जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दी, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ एम ए, ओ एम ए। अब देखो अपना जो टारगेट है वो क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड निकाल। ये साइड अपने पास में है पी, तो अपने को ये ओ एम चाहिए और अपने पास में ये ओ ए है। तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इसकी अपोजिट साइड ये हाइपो हो गई, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अपने को ये निकालना है और ये अपने को गिवन है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आता है, कॉस में आता है। तो कॉस थीटा ले लेता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या दिख रहा है आपको, बेस देख लो ओ एम, और हाइपो क्या है ओ ए। ये है हाइपो आपका ओ ए। वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपने को कैलकुलेट करना है, तो ओ एम ही रहने दो, और ओ ए को लिख सकते हैं हम पी। ये पी सपोज किया मैंने, परपेंडिकुलर की लेंथ को पी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पी कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम। ये ओ एम वाली लेंथ निकाल लिया मैंने, ये कितनी आ गई, पी कॉस थीटा के इक्वल। यहां से यहां तक आ गया आपका ये पी कॉस थीटा, ओ एम डिस्टेंस आ गया पी का। अब अपने को निकालना है ये एम ए या ए एम। ये वाली डिस्टेंस अपने पास में आ जाएगी, तो सीधा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देंगे अपन, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखो ये ए एम कैलकुलेट करना, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो की वन है। परपेंडिकुलर और हाइपो किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा ले लो इसी ट्रायंगल के अंदर, यही ले लेता हूं मैं। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो परपेंडिकुलर है ए एम या एम ए, कुछ भी बोल लो, ए एम, और हाइपो है आपका ओ ए, ओ ए। साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, ए एम अपने को कैलकुलेट करना है, और ओ ए की वैल्यू है पी, ये ओ ए है आपका पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो पी कॉस पी साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम। देखो ये वाली साइड भी आ गई अपने पास, ये आ गई अपने पास पी साइन थीटा। अब देखो, अब हमारे पास में ये भी है, ओ एम भी है और एम ए भी है, ए एम भी है। तो अपन ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, ए पॉइंट हो जाएगा अपना पहले यहाँ से यहाँ तक पी कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा कॉमा पी कॉस थीटा कॉमा पी साइन थीटा, ये आ गया आपका ए पॉइंट। पी कॉस थीटा कॉमा पी साइन थीटा, ये हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब देखो, अब अपना मैक्सिमम काम हो गया। अब अपने को पुराने कॉन्सेप्ट यूज करना है, उससे अपना इस लाइन का इक्वेशन आएगा, एल लाइन का इक्वेशन निकालना अपने को। अब इसका इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अब ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास 0 0 और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप है अपने पास में m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका स्लोप निकाल लेता हूँ, है ना। उसके बाद में ये जो ओ ए लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है,
तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रख देंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा अपने पास में, ये वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा। और जब ये वाली लाइन का स्लोप अपने पास में आ जाएगा, कौन सी लाइन का, इस एल लाइन का अगर स्लोप अपने पास में आ जाए, ये एल लाइन किस पॉइंट से पास हो रही, ए पॉइंट से पास हो रही है। अपन ने एक पॉइंट और पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला प्रूव किए थे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। उसके अंदर वैल्यू रख देंगे, m के प्लेस पे स्लोप रख देंगे और x1 y1 के प्लेस पे पॉइंट रख देंगे, तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इतना काम और करना पड़ेगा। तो चलिए अब कर रहा हूं मैं स्लोप ऑफ OA। नाउ स्लोप ऑफ OA m is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1। रखो इसमें वैल्यू, O वाले को x1 y1 ले लो आप, इसको x1 y1, A वाले को x2 y2, तो y2 माइनस y1, तो y2 आपका क्या है, y2 आपका ये है p साइन थीटा माइनस 0, y2 माइनस y1 p साइन थीटा माइनस y1 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 आपका ये है p cos थीटा माइनस 0, p cos थीटा माइनस 0, ये m के इक्वल चल रहा है। सो m इज इक्वल टू p साइन थीटा अपॉन p cos थीटा। p से p को कैंसिल कर लो, तो ये m इज इक्वल टू आ गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रहने दो उसको साइन थीटा अपॉन कॉस, अपन इसको tan लिख सकते हैं, मगर अपने इधर जो पॉइंट है वो साइन थीटा और कॉस थीटा में ही है, तो ये अपनी हेल्प कर देगा। इसको ऐसे ही रहने दो, चाहे तो tan थीटा लिख सकते हैं, लिखेंगे तो बाद में फिर से कन्वर्ट करना पड़े, इसलिए ऐसे ही रहने दो। तो ये आ गई अपनी इसकी स्लोप, किसकी, OA का स्लोप आ गया। अब OA का स्लोप आ गया तो L का स्लोप निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि OA इज परपेंडिकुलर टू L है। एक का स्लोप आ गया, दूसरे का स्लोप निकाल सकते हैं, कंडीशन अपने पास में दोनों परपेंडिकुलर है। सिंस OA is perpendicular to L, therefore slope of OA into slope of L into slope of L is equal to -1। देखो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल, ये फॉर्मूला था अपने पास में। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो m1 m2 m2 इज इक्वल टू -1, ये कंडीशन प्रूव किए थे अपन ने। तो अब अपने पास में स्लोप ऑफ OA है, कितना है स्लोप ऑफ OA, ये निकाले अपन ने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू इसको स्लोप ऑफ L रहने दो, बाद में लिख देंगे अपन इसको कुछ -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ L निकाल लेते हैं अपन, स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा, साइन थीटा नीचे, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा आ गया। इसको अपन सपोज कर लेते हैं कुछ भी, इसको m सपोज कर लो, उधर उसको m ले लिए थे तो इसको कैपिटल M ले लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लोप ऑफ L माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू m, ये सपोज किया हमने, लेट लिख देता हूँ इसको। अब देखो अपने पास में L लाइन का स्लोप आ गया, ये L लाइन का स्लोप आ गया कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में इतना एंगल बना रही है, और ये लाइन जो है A पॉइंट से पास भी हो रही है। तो अब अपने पास में एक स्लोप पॉइंट फॉर्म था ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। So therefore equation of line, direct, therefore equation of line L, y minus y1 is equal to m into x minus x1। इसका नाम लिख देता हूं मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट है x1 y1 से जाने वाले और लाइन का स्लोप m है। तो अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं y माइनस y1, y1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, देखो ये p cos थीटा p sin थीटा पॉइंट से जा रही है ये लाइन,
तो ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x1, p साइन थीटा। y1 की वैल्यू रख दो p साइन थीटा इज इक्वल टू m को कैपिटल M रख दो, x माइनस x1 की वैल्यू p cos थीटा, p cos थीटा। अब m की वैल्यू भी रख दो जो अपन ने निकाली ये वाली, y माइनस p साइन थीटा इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये जो ऊपर निकाले अपन ने वो वाली वैल्यू x माइनस पी कॉस थीटा। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन थीटा का इंटू इधर कर लो, माइनस कॉस थीटा का इसमें कर लो, y इंटू साइन थीटा माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें माइनस कॉस थीटा का माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस पी कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाले माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर लेते तो फॉर्मूला बन जाएगा, और इसको इधर कर लो, माइनस वाली टर्म्स को शिफ्ट कर लो। ये y साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू पी कॉस स्क्वायर थीटा आपका इधर ही है, माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस पी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको सीक्वेंस में लिख लो, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से p कॉमन निकाल लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन गई आपकी, इसको 1 लिख सकते हैं। तो x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू p। ये आपका नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। यहाँ पर कौन सी चीज क्या है, ये p जो है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या लेंथ ऑफ नॉर्मल है, और ये जो थीटा है आपका लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बना रही वो है थीटा, और x और y एक्सिस है, तो इसको मेमोराइज कर लो, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कभी अगर ये माइनस हो जाए, इस साइड में माइनस का साइन आ जाए, तो दोनों साइड में माइनस का इंटू करके इसको प्लस कर लेना है, इसको हमेशा आपको प्लस रखना है। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये वाली, ये p है, ये आपकी पॉजिटिव होना चाहिए। कभी नेगेटिव साइन अगर वो दिखाता है तो दोनों साइड में माइनस साइन का इंटू करके उसको पॉजिटिव बना लेना है, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, इसका प्रूफ देखो थोड़ा सा लंबा भी है। तो कितने फॉर्मूले प्रूफ कर लिए भैया हमने, सारे फॉर्मूले हो गए प्रूफ, जितने फॉर्मूले थे पूरे प्रूफ कर दिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अपन चाहते तो डायरेक्ट भी फॉर्मूले यूज करके क्वेश्चन कर सकते थे, मगर अपन ऐसा करते नहीं है जनरली। देखिए एक बार मैं आपको फिर से शुरू से दिखा देता हूँ, जिसने नहीं लिखा होगा फॉर्मूले नहीं देखा होगा तो वो देख ले। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन था, लाइन के इक्वेशन के वेरियस या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस था, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस प्रूव कर लिए थे अपन, y इज इक्वल टू 0, फिर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वाला इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, और प्लस माइनस b बोल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इज इक्वल टू प्लस माइनस a। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट और एक स्लोप वाला फॉर्म था, y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। फिर 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन प्रूव किए थे, y माइनस वाई वन इजिकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी प्रूव कर लिए थे। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म ये है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1। फिर उसके बाद में नॉर्मल फॉर्म प्रूव किए अपन ने, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। यहाँ पर p जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से ड्रा किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ या नॉर्मल की लेंथ है, और ये थीटा जो है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में के साथ में वो लाइन जो एंगल बना रही वो एंगल है, और x और y आपके एक्सिस है। तो ये पूरे सारे फॉर्म में जितने भी फॉर्म में लाइन थी ये अपन ने सब प्रूव कर, एक बार इसको प्रूव कर लो, और उसके बाद अब ये आपको जब जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे कहीं भी आपको इसका यूज आता रहेगा। 11th क्लास में तो अभी क्वेश्चन ही करेंगे अपन इससे,
और आने वाले टाइम में भी कहीं भी ये लाइंस के इक्वेशन यूज होते रहते, तो एक बार आपने इसको प्रूव कर लिए तो वहां पे आपको लगाते टाइम पे दिक्कत नहीं होती। और नहीं तो फिर अगर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, तो फिर आगे कहीं पे अपने को समझ में नहीं आता कि फॉर्मूला ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से आ गया, क्या आ गया। जैसे पता चल रहा है कि थीटा कहाँ से आया, अपने ट्रायंगल बनाए, पी कहाँ से आया, सब चीज समझ में आती है उसके प्रूफ पे जाने के बाद। लेकिन प्रूफ जब करते हैं उसको तो उसमें टाइम लग जाता है ना। अपने को चीजों को पढ़ने में टाइम इसीलिए लगता है कि अपन ये फॉर्मूले वगैरह ड्राइव करते थे, इसमें टाइम लग जाता। अगर अपन इसको इम्पोर्टेंस ना दे और खटाखट खटाखट बस फॉर्मूला उठाए और उसमें वैल्यू रखते चले गए, तो उससे कुछ खास फायदा होता नहीं मेरे हिसाब से। मैथमेटिकल स्किल को डेवलप करने के लिए ये सब चीजें यदि आप करते तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए अपन ये काम करते हैं और फिर ये काम में आने वाली चीजें रहती है। अब आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं। जनरली एग्जामिनेशन में फॉर्मूले प्रूव करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो, अगर आपने ये सब चीजें कभी सीख ली कि कैसा प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, तो फिर क्वेश्चन आपके लिए कोई मायने रखते नहीं। क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक ये अच्छी हैबिट भी है, कभी धोखे से आप टीचर वीचर बन गए, वैसे इतना छोटा टारगेट किसी का भी नहीं रहता है, टीचर बनने का टारगेट किसी का भी नहीं रहता, लेकिन बाय चांस कोई बन जाता है और फिर आपका सामना स्टूडेंट लोगों से होता है, और स्टूडेंट लोगों को आप ये सब चीज़ें अगर बताते हैं तो फिर आपके जो स्टूडेंट रहते हैं वो बड़े खुश रहते हैं आपसे, बड़ी फिर उनके दिल से बड़ी दुआएं निकलती है कि यार हमारे टीचर ऐसे है ना। और नहीं तो फिर वही है कि बच्चे कोसते रहते हैं, है ना। कोसते ना बच्चे, फिर ऐसा नहीं करा रहे, वैसा नहीं करा रहे।